आप लोग आपस में लड़ रहे थे, इसमें तो तीसरे को फायदा हो जाएगा। इसमें तो अब आदिवासी को इसको बेइज्जती तो नहीं बड़ों करेंगे। को समझना होगा ना। अगर हम छोटे अगर चुप हैं तो बड़ों को इस चीज़ को समझना होगा। रोती हुई यहाँ से निकली हैं, उनका कहना है कि उनको मंच में जगह नहीं मिला और राजनीतिकरण किया गया। जी बिल्कुल, इस मंच में हम लोगों ने भी देखा कि बड़े चेहरे जो हैं, जिन्हें ये घमंड है कि ये रैली हमने किया है, हमारे आह्वान पे लाखों की भीड़ आई है, तो ये कहना, ये सोचना उनका बिल्कुल गलत है। और इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे निशा भगत हो, ज्योत्सना किरकेटा हो, चाहे कोई भी हो। आदिवासी ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। और जब-जब आप सड़कों पर आएँगे आंदोलन करने, तब-तब आदिवासी समाज आपके माँगों के विरोध के लिए खड़े रहेंगे। आप लोग जिस तरीके से आंदोलन छेड़े हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आज इस प्रभात तारा मैदान जो एक इतिहास आज बना, वो इस बात का गवाह है कि आप लोग कितना मेहनत किए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आए थे। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि लाखों की भीड़ यहाँ पर आई और मुझे लगता है 5 लाख से ऊपर की भीड़ थी। मैदान में पैर रखने का जगह भी नहीं था। प्रभा तारा मैदान बहुत कम ही लोग लेते हैं कि क्योंकि प्रभा तारा मैदान बहुत बड़ा है और लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे भरेंगे। लेकिन ये जनसैलाब जो देखने को मिला आज आदिवासी समाज का, आदिवासी एकता का जो परिचय दिया, मैं सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, पूरे आदिवासी समाज को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप आए और आदिवासी एकता का परिचय दिए और कुर्मियों को मुँहतोड़ जवाब दिया है कि आदिवासी ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। और जब-जब आप सड़कों पर आएँगे आंदोलन करने, तब-तब आदिवासी समाज आपके माँगों के विरोध के लिए खड़े रहेंगे। कल देखा गया कि कुर्मी समाज रांची में सोहराई पर्व मनाया और हल बैल लेकर आए थे, पूजा पाठ भी किए। क्या कहना चाहते हैं कि वो आदिवासियों का जो संस्कृति है उसको अपनाना चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली सोहराई जो लोग कह रहे हैं कि सोहराई मेरा त्योहार है, आदिवासी कह रहे हैं मेरा त्योहार है, कुर्मी कह रहे हैं मेरा त्योहार है। मैं बताना चाहूँगी कि सोहराई पूरे झारखंड का त्योहार है। झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, वो सोहराई का त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि सभी खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों के घर में हल, बैल भेड़-बकरियाँ हैं, तो अपने पशुधन की पूजा करते हैं और उसी तर्ज पे वो सोहराई अपने-अपने तरीके से मनाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो जिस तरह से सोहराई मनाते हैं, कुर्मी भी उसी तरह से मनाएँ या गुरमी जिस तरह से मनाते हैं, उसी तरह से हम भी मनाएँ। हम जब जब सोहराई का त्योहार मनाते हैं, तो अपने गोहाल में आम की लकड़ी का खूँटा बनाकर हम उसको पूजा करते हैं। वहाँ पर हम रंगवा मुर्गा चढ़ाते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं और तब जाकर हम गोहाल की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ हम कई तरह की डुम्बू, पीठा, रोटी और गाय-बैलों बकरियों के लिए, जानवरों के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, रोटी-पीठा भी बनाते हैं और रहड़ बोदी घंघरा ये सब का उसको सिझा के हम लोग गाय को खिलाते हैं। दिन भर चरता है, शाम को परछा के, दिया जला के और वो क्या बोलेंगे उसको, सफ़ेद रंग से हम लोग चित्रण करके हम लोग उसको घर घुसाते हैं। तो इस तरह का हमारा अपना है, तो अगर वो लोग भी निकाल रहे हैं तो खुशी की बात है, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हर चीज़ को डहरे शब्द देना, इस पर हमें आपत्ति है। आप डहरे सोहराई करते हैं, डहरे टुसू करते हैं, डहरे करम करते हैं, डहरे सरहुल करते हैं, तो हर चीज़ डहरे नहीं होता है भाई। कुछ ऐसी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएँ हैं, जो हम अपने अखड़ा में करते हैं, अपने घरों में करते हैं, तो हर चीज़ को डहरे करके दिखाना फुहड़ता का एक प्रतीक होता है। दीदी, यहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी आए थे, लेकिन मंच से देखा गया एक विरोध का स्वर उठा। निशा वो वहाँ से रोती हुई यहाँ से निकली हैं, उनका कहना है कि उनको मंच में जगह नहीं मिला और राजनीतिकरण किया गया। जी बिल्कुल, इस मंच में हम लोगों ने भी देखा कि बड़े चेहरे जो हैं, जिन्हें ये घमंड है कि ये रैली हमने किया है, हमारे आह्वान पे लाखों की भीड़ आई है, तो ये कहना, ये सोचना उनका बिल्कुल गलत है। और इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे निशा भगत हो, ज्योत्सना किरकेटा हो, चाहे कोई भी हो। हर किसी को मंच में जगह मिलना चाहिए था, मान-सम्मान मिलना चाहिए था। कुछ नहीं तो 2-2
मिनट का उन लोगों को वक्तव्य अपना रखने का मौका देना चाहिए था, क्योंकि आदिवासी समाज का मंच था, किसी राजनीतिक चेहरे का मंच नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ चंद जो चेहरे हैं, वो चेहरे को घमंड है इस बात का कि ये रैली हमने बुलाया है। तो ये गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि वो जो आप कह रहे बड़े चेहरे कौन है वो, यदि देखिए, बड़े चेहरे यहाँ पर जो भी मंच में आए या जो भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सबको पता है। आपका गीता श्री मैडम है, प्रेम शाही मुंडा जी है, देव कुमार धान जी है, आपका लक्ष्मी नारायण मुंडा जी है। ये जो चेहरे हैं, ये लोग जिस तरह से भेदभाव आज किए, सही में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो नाम लेना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं ले रही हूँ। लेकिन जब समाज की लड़ाई होती है, तो सामाजिक लड़ाई में हर किसी को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आप समाज को एक दिशा दे रहे हैं, आप समाज को आगे ले जा रहे हैं, और आपके द्वारा ही गलत मैसेज जाएगा समाज में, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसी भेदभाव के कारण समाज टूटता है और समाज फिर एकजुट नहीं हो पाता है। दीदी, हम जब से आए हैं पत्रकारिता में तब से आपसे मिले भी हैं और बातचीत भी करते हैं, हमेशा आपसे बात करते हैं और देखे हैं जिन चेहरा का आप नाम ले रहे हैं, आप लोग साथ में आंदोलन किए हैं, चाहे वो सिरमटोली का हो या फिर और भी मामला हो, चाहे वो नगड़ी का मामला हो, साथ में आप लोगों को देखा गया है। लेकिन आदिवासी समाज में जो आप लोग अगुवाई करते हैं उसमें फूट क्यों पड़ रहा है? देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगी कि जब-जब समाज का मुद्दा आता है, जब-जब कुछ बड़े मुद्दे आते हैं, तो हम लोग व्यक्तिगत जो भी अपना मनमुटाव है, उसको किनारे रख के हम लोग एक मंच पर आते हैं और सबसे आह्वान भी करते हैं कि एक मंच में आइए, आदिवासी एकता का परिचय दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग लगातार देख रहे हैं कुछ समय से कि क्रेडिट लेने का जो ये होता है ना, कि ये लड़ाई हमने लड़ा, ये लड़ाई मेरे द्वारा लड़ा गया। तो जब मैं शब्द जहाँ पर आ जाता है, तो वहीं पर से आदिवासी समाज विखंडित होना शुरू हो जाता है। और जहाँ पर हम शब्द लाइएगा कि हम लोगों के द्वारा किया गया, तो वहाँ पर समाज एकजुट होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लगातार देख रहे हैं, अब उनके मन में क्या है, अगर कोई भी बात है, अगर मान के चलिए कि मैंने कोई गलती किया है या आपने कुछ गलत किया है, तो भई आप बंद कमरे में बैठ के उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन इस तरह से आज मंच में जो देखने को मिला, सचमुच ये निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मीडिया ने देखा है, समाज ने देखा, जो बाहर कई ज़िलों से आए हैं, उन लोगों ने भी देखा कि यहाँ पर क्या तमाशा हुआ है। तो ये तमाशा नहीं होना चाहिए, तो मैं बार-बार कह रही हूँ। इसमें जैसे आप लोग आपस में लड़ रहे थे, इसमें तो तीसरे को फायदा हो जाएगा। इसमें तो अब आदिवासी समाज इसको एकजुट तो नहीं बड़ों करेगा। को समझना होगा ना। अगर हम छोटे अगर चुप हैं, तो बड़ों को इस चीज़ को समझना होगा और बड़ों को ही छोटों को समाप्त भी करना होगा। नहीं तो ऐसा ना हो आने वाले समय में कि जो छोटे हैं, वो बड़ों को इज़्ज़त और सम्मान देना भूल ना जाए और दरकिनार ना कर दे। फिर बड़े बूढ़े जो हैं, जो जिनका लीडरशिप में हम हमेशा चलते आए हैं, फिर उनको मजबूरन समाज के जो भी युवा वर्ग हैं, वो उन्हें दरकिनार ना कर दें। देखिए, जिस तरीके से आज प्रभात तारा मैदान एक इतिहास का गवाह बना, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी समाज झारखंड के 24 जिलों से एकत्रित हुए थे और ये एक संदेश देने का कोशिश किए कि हम एक हैं, हम किसी भी कीमत में अपने जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। हमारा यदि अधिकार कोई छीनने का कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमेशा से लड़ते आए हैं अपने अधिकार के लिए, जंगल जल जंगल जमीन के लिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।